जिस तरह अपने दिल और दिमाग से नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक सोच बाहर निकाल देने से हम उन्नति प्रगति के रास्ते पर चल पड़ते हैं, उसी तरह से नींबू के पौधे की छटाई करने से और उल्टी सीधी टहनियां निकाल देने से नींबू का पौधा जो है हेल्दी तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। आज का वीडियो है नींबू यानी सिट्रस की छटाई, प्रूनिंग के बारे में। और इस वीडियो का लाइफ लेसन थीम ये है, नेगेटिव लोग और नेगेटिव सोच को अपनी लाइफ से कैसे प्रून किया जाए, यानी कैसे निकाला जाए। और अगर आप गेट माय हार्वेस्ट पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी गेट माय हार्वेस्ट फैमिली का हिस्सा हैं तो तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारी वीडियो के लिंक्स को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाया कीजिए, क्योंकि हमें प्रोत्साहन मिलेगा और वीडियोस ज्यादा घरों में पहुंचेंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो नींबू का पेड़ है, ये इस पर बहुत नींबू आते हैं और हमने 99% नींबू जो है वो हार्वेस्ट कर लिए हैं। अभी जो आपको दिख रहे हैं वो थोड़े बहुत नींबू हैं। ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि प्रूनिंग या छटाई, आपका पौधा ज़मीन में नहीं भी लगा है, ग्रो बैग में है या गमले में है, तब भी प्रूनिंग करनी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला कारण, पौधे की ग्रोथ यानी विकास को बढ़ावा देने के लिए। जब हम किसी टहनी को काटते हैं तो ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और नई ब्रांचेस बनती हैं, नई टहनियाँ बनती हैं, पौधा अच्छे से बढ़ता है। दूसरा कारण, पौधे की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए यानी नियंत्रित करने के लिए, आपके हिसाब से आप चाहते हैं कि पौधा जो है वो बढ़े, बहुत जल्दी ना बढ़ जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि आपने गमले में लगाया है तो उसका एक पर्टिकुलर साइज रहे। तीसरा कारण ये है प्रूनिंग करने का कि पौधे को आप जो उसकी टहनियाँ हैं, आप देखेंगे कि बहुत सी टहनियाँ अंदर होती हैं जो कि मर जाती हैं, वो लकड़ी ख़राब है। आपको वो टहनियाँ काटनी है, उतारनी है, निकालनी है। क्यों? क्योंकि बीमारियां लगेंगी, कीड़े लगेंगे। वो स्टेज आने से पहले ही आप प्रूनिंग कर देंगे तो पौधे के अंदर ज़्यादा रोशनी जाएगी, हवा जाएगी और बीमारियां नहीं लगेंगी। और चौथा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है, देखिए आजकल जो पौधे मिलते हैं, फ्रूट प्लांट्स मिलते हैं, वो ड्वार्फ वैरायटी के मिलते हैं। ये ड्वार्फ वैरायटी है, मतलब छोटा रहेगा पौधा। अब इसका बहुत बड़ा वृक्ष नहीं बनने वाला। उसके लिए मुझे देखना है कि मैं मेरे गार्डन के साइज़ के हिसाब से जो मुझसे मैनेज हो जाए। सीढ़ी पर चढ़ के नींबू उतारूंगी तो गिर सकती हूँ, इंजरी हो सकती है, इसलिए पौधे की साइज़ को मेंटेन करने के लिए भी प्रूनिंग करनी ज़रूरी है। अब अगला सवाल ये है कि नींबू की प्रूनिंग यानी छटाई करने का सही टाइम क्या है? देखिए, जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ वो सिट्रस फैमिली के सभी पौधों पर लागू होती हैं, वैलिड हैं। यानी माल्टा, संतरा, किन्नू, नींबू, आपने जो भी लगाया है, ज़्यादातर बातें अप्लाई कर सकते हैं आप। तो नींबू को प्रून करने का सही टाइम है अब। देखिए, उत्तर भारत में सर्दी ख़त्म होने वाली है अब, और इसीलिए ये सही टाइम है। इसका कारण ये है कि इस टाइम पर आप पौधे पर से सारा हार्वेस्ट ले सकते हैं। फल जो है वो पक गया है, पीला हो गया है पूरी तरह से, और नई ग्रोथ आनी शुरू नहीं हुई क्योंकि बाहर नहीं आई, अभी वसंत ऋतु नहीं आई। तो मेरे यहाँ के हिसाब से 15 से 20 जनवरी से लेकर 15 से 20 फरवरी के बीच में प्रूनिंग हो जानी चाहिए। अब आज है 23 जनवरी, तो आज मैं प्रूनिंग करने वाली हूँ, आपको दिखाऊंगी भी करके। तो इसलिए आप अपने वहाँ के मौसम के हिसाब से भी देखिए कि कहीं वसंत ऋतु जल्दी आ जाती है तो फिर आपके पास एक गैप जो है वो थोड़ा और शिफ्ट करना पड़ेगा। जब ग्रोथ आ रही है तब पौधे को तंग नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको नींबू की केयर के बारे में, उसकी देखभाल के बारे में भी बता दूं इस वीडियो में। ऐसा नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने नींबू को जो है कैसे देखभाल करनी है, क्या खाद डालनी है, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें जो है कवर की हैं। ऊपर वीडियो का लिंक दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा कि नींबू के पौधे की देखभाल कैसे करनी चाहिए। पिछले हफ्ते वाला जो वीडियो था वो था हार्वेस्टिंग के बारे में। घर के अलग अलग हिस्सों से मैंने हार्वेस्टिंग की थी और छत से भी की थी, इस नींबू के पौधे पर से भी की थी। और ये पौधा जो है
खचाखच नींबू से भरा हुआ था। हमने एक बड़ी वाली बाल्टी जो है वो हार्वेस्ट की नींबू की। आपने वो वीडियो नहीं देखा, ऊपर लिंक दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, ज़रूर देखिए वो वीडियो। उस वीडियो में मैंने जो सवाल पूछे थे उनके जवाब हैं नींबू, सल्फर और कड़ी पत्ता। 3 सवाल थे, बहुत लोगों ने ट्राई किया, ज़्यादातर लोग एक जवाब देकर चले जाते। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको तीनों मिल जाएंगे, ध्यान से दे दीजिए करें। और नामों को शाउट आउट देना चाहती हूँ। लव्या खुशवाहा हरिद्वार से, कट्यायानी शुक्ला अमेठी यूपी से, फयाजुद्दीन महबूब नगर तेलंगाना से, शुभम झारखंड से। बहुत बहुत बधाई हो, आपने सही उत्तर दिए। आपके नाम आ रहे हैं स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्टेटस लगाइए, मज़े कीजिए। अगली वीडियो में शाउट आउट के लिए पहला सवाल ये है कि ऐसा कौन सा फल है जिसके पेट में दांत होते हैं। नीचे लिखिए अपना नाम और शहर साथ में। अब जान लेते हैं कि नींबू की छटाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रूनिंग के लिए क्या टूल्स चाहिए। देखिए, अगर आपके पौधे पर कांटे हैं तो आपको ग्लव्स चाहिए, ग्लव्स पहनने ज़रूरी है, हाथों पे ज़्यादा कट्स लगेंगे। जैसे इस पौधे पर बहुत से कांटे हैं, ये की लाइम वैरायटी का पौधा है। और दूसरी चीज़ है प्रूनर, कोई भी प्रूनर ले सकते हैं। पौधा बहुत छोटा है तो आप कैंची से, नॉर्मल कैंची से भी प्रूनिंग कर पाएंगे। अच्छा सा प्रूनर लेंगे तो बेहतर है। मैं लिंक दे दूंगी, बिगिनर्स के लिए भी प्रूनर हैं, छोटे पौधे वालों के लिए, और एडवांस स्टेज के लिए भी प्रूनर है। आप वो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैं तब भी लिंक दे दूंगी। वैसे गार्डनिंग की या कोई भी और चीज़ें जो मैं वीडियोस में दिखाती हूँ उनके लिंक्स आप बेफिक्र होकर वीडियो के नीचे मांगा कीजिए, बड़ी वाली वीडियो के नीचे, क्योंकि यूट्यूब पर शॉर्ट्स के नीचे क्लिकेबल लिंक्स नहीं शेयर होते। तो अगर आपके फलों वाले पौधे वृक्ष बन चुके हैं तो आपको इस तरह के 100 या आरे की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी ऑनलाइन मिलता है, मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अब ये बात मैं आपको बताना भूल गई कि अगर पौधा ऊंचा है, जैसे कि इस केस में है, तो आपको एक लैडर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ये या इससे ऊंचा लैडर या स्टूल जो कि सेफ हो, जहाँ से आपको इंजरी ना हो, ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा। अभी मैं कट्स दिखाती हूँ कौन कौन से लगाने हैं। बहुत से कट्स होते हैं प्रूनिंग में, कंफ्यूज नहीं होना। मैं सिर्फ बिगिनर्स के लिए जो सिंपल वाली चीज़ें हैं वो बताऊंगी, उसको समझ लेना, फिर बहुत आसान है। आपका पौधा जो है नींबुओं से भरने वाला है। अब सबसे पहला कट जो होता है उसे हेडिंग कट बोलते हैं। बेसिकली पौधे की हाइट को कम करने के लिए वो कट किया जाता है। तो जब मैं किसी भी मेन स्टेम को, मेन टहनी को जो है 1/3 हिस्से तक काट दूं तो वो हेडिंग कट है। अब जैसे यहाँ ये वाली जो टहनी है, इसके कारण हाइट बढ़ रही है पौधे। अच्छी तरह से समझने के लिए ये ड्राइंग बनाई थी। देखिए ऊपर की 2 जगह से कट लग रहा है, तो ये हेडिंग कट है, पौधे की हाइट कम हो जाएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कट हमेशा 45 डिग्री 45 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। अब ये वाला देख रहे हो आप, टेढ़ा कट है, यहाँ हमेशा इसी तरह से देना है ताकि ग्रोथ जो है वो बढ़िया तरीके से होगी। देखिए नींबू के अंदर हेडिंग कट का ये फायदा है कि पौधे की हाइट कम रख पाएंगे आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हेडिंग कट की मदद से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ब्रांचेस बढ़ जाएंगी, पौधे की हाइट कम हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि पौधे के अंदर जो है लाइट जाए, हवा जाए प्रॉपर, तो उसके लिए दूसरा कट है जिसका नाम है थिनिंग कट। बेसिकली ब्रांचेस को थिन आउट करना, मतलब जो बहुत ज़्यादा घनी हो गई हैं टहनियाँ उन्हें कम कर देना, कोई लकड़ी मरी हुई है अंदर उसे निकाल देना, उसे थिनिंग कट कहते हैं। उसकी मदद से अंदर ज़्यादा हवा और रोशनी जाती है। और ये 2 बेसिक कट्स हैं जो आपको प्रूनिंग में पता होने चाहिए अगर आपका मन है कि आप पौधे को अच्छी तरह से ग्रूम कर पाएँ, क्योंकि ये डॉफ वैरायटी है, इसे छोटा रखना है। अभी मैं आपको थिनिंग कट दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने फिर से ड्राइंग बनाई थी अच्छी तरह से समझने के लिए। बिफोर जो लेफ्ट साइड पर है, पौधा ऐसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा टहनियाँ हैं। आफ्टर थिनिंग कट देने के बाद पौधा ऐसा दिखेगा, ज़्यादा लाइट और हवा अंदर जाएगी। किसी भी नींबू के पौधे पर ना डेडवुड होती है, मतलब जो लकड़ी मर चुकी है, जिसकी ग्रोथ नहीं होने वाली। अब जैसे आप ये देख सकते हैं, ये वाली, इस पर कोई न्यू ग्रोथ नहीं आने वाली। ऐसी लकड़ी सिर्फ पौधे पर रोशनी और हवा का जो प्रसार है, फ्लो है,
वो कम करती है। तो आपको ऐसे डेडवुड ब्रांचेस जो हैं वो ढूंढनी है। अब यहाँ जैसे ये डेडवुड है तो इसे निकाल देना है। ये देखिए, इस पर कोई फूल नहीं आने वाले, फल नहीं आने वाले। अब कोई ऐसी ब्रांचेस हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और पौधे को सफोकेट कर रही हैं, वैसी वाली टहनियों को भी आपको काट देना है। अब जैसे ये वाली जो है यहाँ मुझे पसंद नहीं आ रही, तो मैंने इसे यहाँ से निकाल दिया है, क्योंकि ये इधर वाली ब्रांचेस को जो है अच्छी तरह से बढ़ने नहीं देगी। अब ये नींबू की प्रूनिंग करते हुए मेरे मन में ये आ रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने दिमाग से भी इसी तरह से प्रून कर देना चाहिए, छटाई कर देनी चाहिए, और वो है विचार। कुछ गलत विचार जैसे कि जेलसी, ईर्ष्या, किसी से जलन होती है, या हेट्रेड, नफरत, इन चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए अगर आप सही मायने में ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि आपका दिमाग हर वक्त भरा रहेगा इन्हीं बातों के साथ। तो अच्छे आइडियाज़ आएंगे ही नहीं, क्रिएटिविटी कहीं दिखेगी ही नहीं। आप आइडिया आ भी रहा है तो आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी उसे एग्जीक्यूट करने की, उस आइडिया को जो है प्रैक्टिकली करने की। तो इन बातों को बाहर निकालिए। देखिए, मेरा फंडा से जो है बहुत क्लियर है, और कुछ सालों में मैंने ये बात सीखी है। मेरे साथ किसी ने बुरा किया, मैं माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बोझ नहीं रखना, यहाँ बोझ नहीं रखना। लेकिन मैं भूलती नहीं हूँ, दोबारा से मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगी, उस इंसान को वो मौका नहीं देने वाली मैं दोबारा से मुझे हर्ट करने का। तो आपको, अगर आप हर वक्त सोचते रहेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो आप कुछ और नहीं कर सकते। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, वो उनका कर्म है, लेकिन मैं किसी के साथ बुरा ना करूं, वो मेरा धर्म है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये सारा जो लेखा जोखा है ये ऊपर चल रहा है, सबको अपना अपना भोगना पड़ेगा। आपको उस चीज़ के ऊपर अपना समय जो है वो व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और धर्म से मुझे याद आ रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो है वो पूरी हो गई है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, जय सिया राम। और वहाँ जो मंदिर है उसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो क्या है, वो जो शैली है, किस स्टाइल में बना है, ये इस वीडियो का दूसरा सवाल है। उसका नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए, अपने नाम और शहर के साथ। सभी उत्तर एक साथ में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ शाउट आउट्स मैं देना चाहती थी, और वो शाउट आउट्स हैं, आप वास्तुकला शैली लिखने वाले हैं अयोध्या में राम मंदिर की। पिछली बार वाली वीडियो में सही जवाब दिए थे, उनके नाम हैं प्राची, यूपी से, अंजुम बानो, कलकत्ता से। अंजुम को मैं स्पेशल शाउट आउट देना चाहती हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से, इतने प्यार से जो है एक एक जवाब को एक्सप्लेन भी करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। रिंकू, जब भी वो कमेंट्स लिखती हैं बड़े प्यार से लिखती हैं। रिंकू पटना बिहार से, और अन्विका अग्रवाल मेरठ यूपी से, बहुत बहुत बधाई हो, आपने सभी जवाब जो हैं वो करेक्टली दिए थे। और एक स्पेशल शाउट आउट मैं देना चाहती हूँ पल्लवी गुप्ता को। उन्होंने मुझे कहा था कि शलगम अगर सब्ज़ी में अच्छा नहीं लगता तो सैलेड के रूप में खाकर देखूं। पल्लवी, मैंने ट्राई किया था, आपको क्लिपिंग भी दिखाऊंगी, बहुत बढ़िया रहा। और सच में मुझे शलगम जो है सब्ज़ी की बजाय सैलेड में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थैंक यू आपके सजेशन के लिए। देखिए, पौधे में अगर नीचे जो है कुछ ग्रोथ है, ब्रांचेस हैं, वो सब निकाल दीजिए, क्योंकि उनमें फ्रूटिंग तो खास होगी नहीं, लेकिन पौधे की एनर्जी को वो यूज़ करते रहेंगे। अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं नींबू के पौधे को लेकर, बीज से उगाना कैसे है और ऐसी वाली बातें, उस पर मैंने वीडियो किया था। आस्क चेतना सीरीज़ का वीडियो है जिसमें मैंने आप सभी के सवालों के जवाब दिए थे। आपका सवाल भी हो सकता है उनमें से एक हो, तो ऊपर लिंक दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बताया है बीज से नींबू उगाने के बारे में भी और कुछ और बातें। तो वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद भी आपका सवाल सॉल्व नहीं हुआ है तो इस वीडियो के नीचे आप फिर से पूछिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके सवाल का जवाब दूँ। अब ये जो पौधा है ये की लाइम वैरायटी का पौधा है, डॉर्फ वैरायटी है, और सेम पौधा मेरी माँ के टेरेस पर भी हमने लगाया है ग्रो बैग में।
और आप भी लगा सकते हो। 24 बाय 24 इंच का ग्रो बैग जो है वो बढ़िया रहता है। बहुत से नींबू मिलते हैं इस वैरायटी में। छोटे गमले में भी लगा रहे हो तो फिर उसके बाद रीपॉट कर लेना। इससे इतना हार्वेस्ट मिला है, और हार्वेस्ट का क्या चल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा किचन में आशु हार्वेस्ट के साथ कुछ कर रहे हैं और वो मैं आपको दिखाऊंगी। और किचन में जाते जाते एक सवाल पूछ लेती हूँ, ऐसा कौन सा महीना है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं? नीचे अपना जवाब दीजिए नाम और शहर के साथ। अब मैं आई हूँ किचन में, और ये नींबू का जो इतना सारा हार्वेस्ट था ये भी पूरा नहीं है, कुछ यहाँ चला गया है। और यहाँ क्या चल रहा है आशु? एक प्रोडक्शन लाइन होगी। देखो क्या चल रहा है, देखो मजेदार नींबू के जूस निकल रहे हैं, छिलके इधर इकट्ठे हो रहे हैं। ये छिलकों का क्या करना है? इसका आधे का तो अचार बना देना है और बाकी आधे जो बचे होंगे उसका बायो एंजाइम बन जाएगा। अरे वाह। और ये जूस को हम फ्रीज कर देते हैं वैसे डब्बों में, हाँ ऐसे वाले बॉक्सेस में, क्योंकि कुछ महीने ऐसे होते हैं जब नींबू की जरूरत तो है लेकिन नींबू जो है छोटे होते हैं या फ्लावरिंग हो रही है पौधे पे, तो तब हम ये वाला जूस का इस्तेमाल करते हैं। नींबू का बहुत सा हार्वेस्ट मिला था और हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी भी सब्जी या फल का हार्वेस्ट जो है वो वेस्ट ना करें, उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने सारे नींबू का करना क्या है, तो बहुत सी रेसिपीज़ हैं। उनमें से एक हिट रेसिपी है हमारी, उसका नाम है लाइम जैम रेसिपी। जैम बाज़ार वाली जो होती है उसमें बहुत प्रेजर्वेटिव्स होते हैं और मीठा भी ज़रूरत से ज़्यादा होता है। ये जो जैम है ये बड़ों को और छोटों को दोनों को ही अच्छी लगती है। टोस्ट के ऊपर लगा के बहुत मज़ा आता है, और उस पर वीडियो किया था मैंने, ऊपर लिंक दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। वो वीडियो में विहान आपको छोटा सा नज़र आएगा, और उस वीडियो में विहान ने बहुत सी बातें भी की हैं इंग्लिश में है वो वीडियो, क्योंकि शुरू में हम इंग्लिश में करते थे, लेकिन रेसिपी आपको समझ आने वाली है और आप ट्राई करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इंस्टाग्राम पे हैं या फेसबुक पे हैं तो गेट माई हार्वेस्ट को टैग कर दीजिएगा। जब भी आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं फ़ोटो डालिए और टैग कर दीजिए, तो हमें देखकर अच्छा लगेगा कि हमारी रेसिपी जो है आपने ट्राई की और आपको खुशी मिली। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी छटाई हमने की। ये किन्नू जो है नीचे गिरे हुए हैं, ये मैं उठा लूँगी। पौधे के साइज से 1/3 यानी 1/3 से ज़्यादा छटाई नहीं करनी है। तो ये पूरा नींबू और किन्नू की छटाई का ही सामान है। किन्नू के पौधे में स्पेशली बहुत ज़्यादा टहनियाँ थी, और ये देखिए मरी हुई लकड़ी, डेडवुड बहुत ज़्यादा थी। तो इस पौधे की छटाई जो है नींबू से ज़्यादा की हमने। ये देखिए यहाँ ज़मीन पर भी आपको डेडवुड नज़र आएगी, और पौधा छटाई करने के बाद ऐसा दिख रहा है। पौधा खुल गया है, अब इसके अंदर रोशनी भी जाएगी और हवा भी जाएगी, जिससे ज़्यादा फूल आएंगे, पौधा हेल्दी रहेगा। हमने इसकी हेडिंग कट भी किया और थिनिंग कट भी किया ताकि पौधा ऐसा हो जाए। अब ये देखिए, ये ब्रांच जो इधर लेफ्ट पर है ये डेडवुड है, जान नहीं है इसमें, और राइट साइड वाली जो है वो हेल्दी है। अब एक और चीज़ है, देखिए पौधे के इस हिस्से को कॉलर कहते हैं, ब्रांच का कॉलर। इसे काटने का एक तरीका है, एक जगह से काटना होता है, और क्योंकि ये ब्रांच मोटी थी तो इसलिए इसके लिए जो है 100 का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ आपको दिख जाएगा, ये ब्रांच कॉलर जो है ऐसा कटना चाहिए जो पहले नंबर पर है। दूसरे पर इस तरह से इतना छोड़ दिया तो गलत है, अगर पूरी तरह से काट दिया तो भी गलत है। सबसे सही तरीका यही है जैसा मैंने दिखाया, इससे जो है नई ग्रोथ आती है। जब भी काट रहे हैं उस कॉलर को नहीं काट देना, क्योंकि नहीं तो ऐसी जो ये जो ब्रांचेस यहाँ आनी शुरू हो गई थी वो नहीं आएंगी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कॉलर को छोड़ दिया था, मतलब ज़्यादा छोड़ा है, थोड़ा और कटना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है। इस वक्त ना सर्दी बढ़ रही है और हवा भी चल रही है, तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं। कहना आपसे यही है कि ऐसा होगा आपके साथ भी लाइफ में कि आप हमेशा प्यार और इज़्ज़त से पेश आएंगे लोगों के साथ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमेशा ही आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार करेंगे। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है। तो ये जो आप अपनी नेचर तो चेंज कर नहीं सकते, आप हमेशा इज़्ज़त से ही पेश आएंगे, क्योंकि वो आप हैं और वो हैं, तो ना ही आप उन्हें बदल सकते हैं। तो टाइम आ गया है कि आप ऐसे रिश्तों को प्रून कर दें अपनी लाइफ से, काट दें, निकाल दें। नहीं पॉसिबल है, रिश्ता बहुत नज़दीकी है, तो बाउंड्री सेट कीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलिए और कहिए कि ये बात मेरे साथ मत कीजिए, क्योंकि मुझे जवाब देना अच्छा नहीं लगता है, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं।
नहीं पॉसिबल है, उनके साथ समय बिताने का जो है टाइम कम कर दीजिए, कम टाइम बिताइए उनके साथ, अपने गोल्स पे टाइम बिताइए, अपनी लाइफ पे टाइम बिताइए, क्योंकि लाइफ एक ही है, दोबारा वापस नहीं आने वाली। तो सारी लाइफ जो है आप इस तरह के जो है बातों के साथ बिता देंगे तो ख़त्म हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पिछली वीडियो में से शाउट आउट देना चाहती हूँ कुछ और नामों को, अलीज़ा भोपाल से, बाला देवनगर दिल्ली से, हरून झांसी से, मुबर्राज किचन अमेरिका से। बहुत बहुत बधाई हो, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए। और एक और सवाल पूछ लेते हैं शाउट आउट के लिए। सवाल ये है कि नींबू को कोई 2 भाषाओं में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी छोड़ दीजिए, हिंदी छोड़ दीजिए, कोई और 2 भाषाओं में नींबू के नाम लिखिए और खुद से इतना प्यार कीजिए कि जब आपको समझ आ जाए कि किसी टेबल पर अभी इज्जत या प्यार सर्व नहीं हो रहे हैं तो वहाँ से जाने का वक्त आ गया है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, गेट माई हार्वेस्ट के साथ बने रहिए। हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ना वीडियोस। मैं आपसे मिलने वाली हूँ ऐसी वाली वीडियो में अगले फ्राइडे, शॉर्ट वीडियो में रोज और मीडियम साइज वीडियो में बुधवार को।